द्विचत्वारिंशः सर्गः। सुग्रीव का पश्चिम दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए सुषेण आदि वानरों को वहां भेजना। दक्षिण दिशा की ओर वानरों को भेजने के पश्चात राजा सुग्रीव ने तारा के पिता और अपने श्वशुर सुषेण नामक वानर के पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुछ कहना आरंभ किया। सुषेण मेघ के समान काले और भयंकर पराक्रमी थे। उनके सिवा महर्षि मरीचि के पुत्र महाकपि अर्चिष्मान भी वहां उपस्थित थे। वे देवराज इंद्र के समान तेजस्वी तथा शूरवीर श्रेष्ठ वानरों से घिरे हुए थे। उनकी कांति विनितानंदन गरुड़ के समान थी। वे बुद्धि और पराक्रम से संपन्न थे। उनके अतिरिक्त मरीचि के पुत्र मारीच नाम वाले वानर भी थे, जो महाबली और अर्चिर्माल्य नाम से प्रसिद्ध थे। इनके सिवा और भी बहुत से ऋषि कुमार थे जो वानर रूप में वहां विराजमान थे। सुषेण के साथ उन सब को सुग्रीव ने पश्चिम दिशा की ओर जाने की आज्ञा दी और कहा, कपिवरों, आप सब लोग 2 लाख वानरों को साथ ले सुषेण जी की प्रधानता में पश्चिम को जाइए और विदेह नंदिनी सीता की खोज कीजिए। श्रेष्ठ वानरों, सौराष्ट्र, बाहलीक और चंद्रचित्र आदि देशों, अन्यान्य समृद्धिशाली एवं रमणीय जनपदों, बड़े बड़े नगरों तथा पुन्नाग, बकुल और उद्दालक आदि वृक्षों से भरे हुए कुक्ष देश में एवं केवड़े के वनों में सीता की खोज करो। पश्चिम की ओर बहने वाली शीतल जल से सुशोभित कल्याणमयी नदियों, तपस्वी जनों के वनों तथा दुर्गम पर्वतों में भी विदेह कुमारी का पता लगाओ। पश्चिम दिशा में प्रायः मरुभूमि है, अत्यंत ऊंची और ठंडी शिलाएं हैं तथा पर्वतमालाओं से घिरे हुए बहुत से दुर्गम प्रदेश हैं। उन सभी स्थानों में सीता की खोज करते हुए क्रमशः आगे बढ़कर पश्चिम समुद्र तक जाना और वहां के प्रत्येक स्थान का निरीक्षण करना। वानरों, समुद्र का जल तिमि नामक मत्स्यों तथा बड़े बड़े ग्राहों से भरा हुआ है, वहां सब ओर देखभाल करना। समुद्र के तट पर केवड़ों के कुंजों में, तमाल के काननों में तथा नारियल के वनों में तुम्हारे सैनिक वानर भली भांति विचरण करेंगे। वहां तुम लोग सीता को खोजना और रावण के निवास स्थान का पता लगाना। समुद्र तटवर्ती पर्वतों और वनों में भी उन्हें ढूंढना चाहिए। मुरवी पत्तन तथा रमणीय जटापुर में, अवंती तथा अंगलेपापुरी में, अलक्षित वन में और बड़े बड़े राष्ट्रों एवं नगरों में जहां तहां घूमकर पता लगाना। सिंधु नद और समुद्र के संगम पर सोमगिरी नामक एक महान पर्वत है, जिसके 100 शिखर हैं। वो पर्वत ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरा है। उसकी रमणीय चोटियों पर सिंह नामक पक्षी रहते हैं, जो तिमि नाम वाले विशालकाय मत्स्यों और हाथियों को भी अपने घोंसलों में उठा लाते हैं। सिंह नामक पक्षियों के उन घोंसलों में पहुंचकर उस पर्वत शिखर पर उपस्थित हुए जो हाथी हैं, वे उस पंखधारी सिंह से सम्मानित होने के कारण गर्व का अनुभव करते और मन ही मन संतुष्ट होते हैं। इसीलिए मेघों की गर्जना के समान शब्द करते हुए उस पर्वत के जलपूर्ण विशाल शिखर पर चारों ओर विचरते रहते हैं। सोमगिरी का गगनचुंबी शिखर सुवर्णमय है। उसके ऊपर विचित्र वृक्ष शोभा पाते हैं। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानरों को चाहिए कि वहां के सब स्थानों को शीघ्रता पूर्वक अच्छी तरह देख लें। वहां से आगे समुद्र के बीच में पारियात्र पर्वत का सुवर्णमय शिखर दिखाई देगा, जो 100 योजन विस्तृत है। वानरों, उसका दर्शन दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वहां जाकर तुम्हें सीता की खोज करनी चाहिए। पारियात्र पर्वत के शिखर पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर अग्नितुल्य तेजस्वी तथा वेगशाली 24 करोड़ गंधर्व निवास करते हैं। वे सब के सब अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशमान हैं और सब ओर से आकर उस पर्वत पर एकत्र हुए हैं। भयंकर पराक्रमी वानरों को चाहिए कि वे उन गंधर्वों के अधिक निकट ना जाएं, उनका कोई अपराध ना करें और उस पर्वत शिखर से कोई फल ना लें, क्योंकि वे भयंकर बल विक्रम से संपन्न धैर्यवान महाबली वीर गंधर्व वहां के फल मूलों की रक्षा करते हैं। उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन है। वहां भी जानकी की खोज करनी चाहिए और उनका पता लगाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। प्राकृत वानर के स्वभाव का अनुसरण करने वाले तुम्हारी सेना के वीरों को उन गंधर्वों से कोई भय नहीं है। पारियात्र पर्वत के पास ही
समुद्र में वज्र नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त दिखाई देता है। वो वज्रगिरी वैदूर्य मणि के समान नील वर्ण का है। वो कठोरता में वज्रमणि के समान है। वो सुंदर पर्वत वहां 100 योजन के घेरे में प्रतिष्ठित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं। वानरों, उस पर्वत पर बहुत सी गुफाएं हैं। उन सब में प्रयत्न पूर्वक सीता का अनुसंधान करना चाहिए। समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान नामक पर्वत है। वहीं विश्वकर्मा ने सहस्रार चक्र का निर्माण किया था। वहीं से पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पंचजन और हयग्रीव नामक दानवों का वध करके पांचजन्य शंख तथा वो सहस्रार सुदर्शन चक्र लाए थे। चक्रवान पर्वत के रमणीय शिखरों और विशाल गुफाओं में भी इधर उधर वैदेही सहित रावण का पता लगाना चाहिए। उससे आगे समुद्र की अगाध जल राशि में सुवर्ण शिखरों वाला वराह नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 64 योजन की दूरी में है। वहीं प्राग ज्योतिष नामक सुवर्णमय नगर है, जिसमें दुष्टात्मा नरक नामक दानव निवास करता है। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर तथा वहां की विशाल गुफाओं में सीता सहित रावण की तलाश करनी चाहिए, जिसका भीतरी भाग सुवर्णमय दिखाई देता है। उस पर्वतराज वराह को लांघकर आगे बढ़ने पर एक ऐसा पर्वत मिलेगा जिसका सब कुछ सुवर्णमय है तथा जिसमें लगभग 10 सहस्त्र झरने हैं। उसके चारों ओर हाथी, सूअर, सिंह और व्याघ्र सदा गर्जना करते हैं और अपनी ही गर्जना की प्रतिध्वनि के शब्द से दर्प में भरकर पुनः दहाड़ने लगते हैं। उस पर्वत का नाम है मेघगिरी, जिस पर देवताओं ने हरित रंग के अश्व वाले श्रीमान पाक शासन इंद्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया था। देवराज इंद्र द्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघ को लांघकर जब तुम आगे बढ़ोगे, तब तुम्हें सोने के 60,000 पर्वत मिलेंगे, जो सब ओर से सूर्य के समान कांति से देदीप्यमान हो रहे हैं और सुंदर फूलों से भरे हुए सुवर्णमय वृक्षों से सुशोभित हैं। उनके मध्य भाग में पर्वतों का राजा गिरिश्रेष्ठ मेरु विराजमान है, जिसे पूर्व काल में सूर्य देव ने प्रसन्न होकर वर दिया था। उन्होंने उस शैलराज से कहा था कि जो दिन रात तुम्हारे आश्रय में रहेंगे वे मेरी कृपा से सुवर्णमय हो जाएंगे तथा देवता, दानव, गंधर्व जो भी तुम्हारे ऊपर निवास करेंगे वे सुवर्ण के समान कांतिमान और मेरे भक्त हो जाएंगे। विश्वदेव, वसु, मरुदगण तथा अन्य देवता सायंकाल में उस पर्वत मेरु पर आकर सूर्य देव का उपस्थान करते हैं। उनके द्वारा भली भांति पूजित हो भगवान सूर्य सब प्राणियों की आंखों से ओझल होकर अस्तांचल को चले जाते हैं। मेरु से अस्तांचल 10,000 योजन की दूरी पर है, किंतु सूर्य देव आधे मुहूर्त में ही वहां पहुंच जाते हैं। उसके शिखर पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा दिव्य भवन है, जो सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देता है। वो अनेक प्रासादों से भरा हुआ है। नाना प्रकार के पक्षियों से व्याप्त विचित्र विचित्र वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वो पाशधारी महात्मा वरुण का निवास स्थान है। मेरु और अस्तांचल के बीच में एक स्वर्णमय ताड़ का वृक्ष है, जो बड़ा ही सुंदर और बहुत ही ऊंचा है। उसके 10 स्कंध हैं। उसके नीचे की वेदी बड़ी विचित्र है। इस तरह वो वृक्ष बड़ी शोभा पाता है। वहां के उन सभी दुर्गम स्थानों, सरोवरों और सरिताओं में इधर उधर सीता रहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। मेरुगिरी पर धर्म के ज्ञाता महर्षि मेरुसावर्णी रहते हैं, जो अपनी तपस्या से ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए हैं। वे प्रजापति के समान शक्तिशाली एवं विख्यात ऋषि हैं। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि मेरुसावर्णी के चरणों में पृथ्वी पर मस्तक टेक कर प्रणाम करने के अनंतर तुम लोग उनसे मिथिलेश कुमारी का समाचार पूछना। रात्रि के अंत में उदित हुए भगवान सूर्य जीव जगत के इन सभी स्थानों को अंधकार रहित करके अंत में अस्तांचल को चले जाते हैं। वानर शिरोमणियों, पश्चिम दिशा में इतनी ही दूरी तक वानर जा सकते हैं। उसके आगे ना तो सूर्य का प्रकाश है और ना किसी देश आदि की सीमा ही, अतः वहां से आगे की भूमि के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अस्तांचल तक जाकर रावण के स्थान और सीता का पता लगाओ तथा 1 मास पूर्ण होते ही यहां लौट आओ।
1 महीने से अधिक न ठहरना। जो ठहरेगा उसे मेरे हाथ से प्राण दंड मिलेगा। तुम लोगों के साथ मेरे पूजनीय श्वशुर जी भी जाएंगे। तुम सब लोग इनकी आज्ञा के अधीन रहकर इनकी सभी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि ये महाबाहु महाबली सुषेण जी मेरे श्वशुर एवं गुरुजन हैं। तुम सब लोग भी बड़े पराक्रमी तथा कर्तव्य के निर्णय में प्रमाणभूत हो, तथापि इन्हें अपना प्रधान बनाकर तुम पश्चिम दिशा की देखभाल आरंभ करो। अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का पता लग जाने पर हम कृतकृत्य हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया है उसका बदला इसी तरह चुक सकेगा। अतः इस कार्य के अनुकूल और भी जो कर्तव्य देश काल और प्रयोजन से संबंध रखता हो, उसका विचार करके आप लोग उसे भी करें। सुग्रीव की बातें अच्छी तरह सुनकर सुषेण आदि सब वानर उन वानर राज की अनुमति ले वरुण द्वारा सुरक्षित पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। 43 सर्गः सुग्रीव का उत्तर दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए शतबली आदि वानरों को वहां भेजना। इस प्रकार अपने श्वशुर को पश्चिम दिशा की ओर जाने का संदेश दे सर्वज्ञ सर्व वानर शिरोमणि वानरेश्वर राजा सुग्रीव अपने हितैषी शतबली नामक वीर वानर से श्री रामचंद्र जी के हित की बात बोले। पराक्रमी वीर, तुम अपने ही समान 1 लाख वनवासी वानरों को जो यमराज के बेटे हैं साथ लेकर अपने समस्त मंत्रियों सहित उस उत्तर दिशा में प्रवेश करो, जो हिमालय रूपी आभूषणों से विभूषित है, और वहां सब और यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का अन्वेषण करो। अपने मुख्य प्रयोजन को समझने वाले वीरों में श्रेष्ठ वानरों, यदि हम लोगों के द्वारा दशरथ नंदन भगवान श्री राम का ये प्रिय कार्य संपन्न हो जाए तो हम उनके उपकार के ऋण से मुक्त और कृतार्थ हो जाएंगे। महात्मा श्री रघुनाथ जी ने हम लोगों का प्रिय कार्य किया है, उसका यदि कुछ बदला दिया जा सके तो हमारा जीवन सफल हो जाए। जिसने कोई उपकार न किया हो, वो भी यदि किसी कार्य के लिए प्रार्थी होकर आया हो तो पुरुष उसके कार्य को सिद्ध कर देता है, उसका जन्म भी सफल हो जाता है। फिर जिसने पहले के उपकारी के कार्य को सिद्ध किया हो, उसके जीवन की सफलता के विषय में तो कहना ही क्या है। इसी विचार का आश्रय लेकर मेरा प्रिय और हित चाहने वाले तुम सब वानरों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जनक नंदिनी सीता का पता लग जाए। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले ये नरश्रेष्ठ श्री राम समस्त प्राणियों के लिए माननीय हैं। हम लोगों पर भी इनका बहुत प्रेम है। तुम सब लोग बुद्धि और पराक्रम के द्वारा इन अत्यंत दुर्गम प्रदेशों में पर्वतों और नदियों के तटों पर जा जाकर सीता की खोज करो। उत्तर में म्लेच्छ, पुलिंद, शूरसेन, प्रस्थल, भरत, कुरु, भद्र, काम्बोज, यवन, शकों के देशों एवं नगरों में भली भांति अनुसंधान करके दरद देश में और हिमालय पर्वत पर ढूंढो। वहां लोध्र और पद्मक की झाड़ियों में तथा देवदारू के जंगलों में वैदेही सहित रावण की खोज करनी चाहिए। फिर देवताओं और गंधर्वों से सेवित सोमाश्रम में होते हुए ऊंचे शिखर वाले काल नामक पर्वत पर जाओ। उस पर्वत की शाखाभूत अन्य छोटे बड़े पर्वतों और उन सब की गुफाओं में सती साध्वी श्री राम पत्नी महाभागा सीता का अन्वेषण करो। जिसके भीतर सुवर्ण की खान है, उस गिरिराज काल को लांघकर तुम्हें सुदर्शन नामक महान पर्वत पर जाना चाहिए। उससे आगे बढ़ने पर देवसख नाम वाला पहाड़ मिलेगा, जो पक्षियों का निवास स्थान है। वो भांति भांति की विहंगमों से व्याप्त तथा नाना प्रकार के वृक्षों से विभूषित है। उसके वन समूहों, निर्झरों और गुफाओं में तुम्हें विदेह कुमारी सीता सहित रावण की खोज करनी चाहिए। वहां से आगे बढ़ने पर एक सुनसान मैदान मिलेगा, जो सबोर से 100 योजन विस्तृत है। वहां नदी, पर्वत, वृक्ष और सब प्रकार के जीव जंतुओं का अभाव है। रोंगटे खड़े कर देने वाले उस दुर्गम प्रांत को शीघ्रता पूर्वक लांघ जाने पर तुम्हें श्वेत वर्ण का कैलाश पर्वत मिलेगा। वहां पहुंचने पर तुम सब लोग हर्ष से खिल उठोगे। वहीं विश्वकर्मा का बनाया हुआ कुबेर का रमणीय भवन है, जो श्वेत बादलों के समान प्रतीत होता है। उस भवन को जाम्बुनद नामक सुवर्ण से विभूषित किया गया है।
उसके पास ही एक बहुत बड़ा सरोवर है जिसमें कमल और उत्पल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी भरे रहते हैं तथा अप्सराएं उसमें जल क्रीड़ा करती हैं। वहां यक्षों के स्वामी विश्रवा कुमार श्रीमान राजा कुबेर, जो समस्त विश्व के लिए वंदनीय और धन देने वाले हैं, गुह्यकों के साथ विहार करते हैं। उस कैलाश के चंद्रमा की भांति उज्जवल शाखा पर्वतों पर तथा उनकी गुफाओं में सब ओर घूम फिरकर तुम्हें सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। इसके बाद क्रौंच गिरी पर जाकर वहां की अत्यंत दुर्गम विवर रूप गुफा में तुम्हें सावधानी के साथ प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन माना गया है। उस गुफा में सूर्य के समान तेजस्वी महात्मा निवास करते हैं। उन देव स्वरूप महर्षियों की देवता लोग भी अभ्यर्थना करते हैं। क्रौंच पर्वत की और भी बहुत सी गुफाएं, शिखर, कंदराएं, चोटियां तथा नितंब हैं। उन सब में सब ओर घूम फिरकर तुम्हें सीता और रावण का पता लगाना चाहिए। वहां से आगे वृक्षों से रहित मानस नामक शिखर है, जहां शून्य होने के कारण कभी पक्षी तक नहीं जाते हैं। कामदेव की तपस्या का स्थान होने के कारण वो क्रौंच शिखर कामशैल के नाम से विख्यात है। वहां भूतों, देवताओं तथा राक्षसों का भी कभी जाना नहीं होता है। शिखरों, घाटियों और शाखा पर्वतों सहित समूचे क्रौंच पर्वत की तुम लोग छानबीन करना। क्रौंच गिरी को लांघकर आगे बढ़ने पर मैनाक पर्वत मिलेगा। वहां मय दानव का घर है, जिसे उसने स्वयं ही अपने लिए बनाया है। तुम लोगों को शिखरों, चौरस मैदानों और कंदराओं सहित मैनाक पर्वत पर भली भांति सीता जी की खोज करनी चाहिए। वहां यत्र तत्र घोड़े के से मुंह वाली किन्नरियों के निवास स्थान हैं। उस प्रदेश को लांघ जाने पर सिद्ध सेवित आश्रम मिलेगा। उसमें सिद्ध, वैखानक तथा वालखिल्य नामक तपस्वी निवास करते हैं। तपस्या से उनके पाप धुल गए हैं। उन सिद्धों को तुम लोग प्रणाम करना और विनीत भाव से सीता का समाचार पूछना। उस आश्रम के पास वैखानसर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर है, जिसका जल सुवर्णमय कमलों से आच्छादित रहता है। उसमें प्रातःकालिक सूर्य के समान सुनहरे एवं अरुण वर्ण वाले सुंदर हंस विचरते रहते हैं। कुबेर की सवारी में काम आने वाला सार्वभौम नामक गजराज अपनी हथनियों के साथ उस देश में सदा घूमता रहता है। उस सरोवर को लांघकर आगे जाने पर सूना आकाश दिखाई देगा। उसमें सूर्य, चंद्रमा तथा तारों के दर्शन नहीं होंगे। वहां ना तो मेघों की घटा दिखाई देगी और ना उनकी गर्जना ही सुनाई पड़ेगी। तथापि उस देश में ऐसा प्रकाश छाया होगा मानो सूर्य की किरणों से ही वो प्रकाशित हो रहा है। वहां अपनी ही प्रभा से प्रकाशित तपः सिद्ध देवोपम महर्षि विश्राम करते हैं। उन्हीं की अंग प्रभा से उस देश में उजाला छाया रहता है। उस प्रदेश को लांघकर आगे बढ़ने पर शैलोदा नाम वाली नदी का दर्शन होगा। उसके दोनों तटों पर कीचक बांस हैं। ये बात प्रसिद्ध है। वे बांस ही सिद्ध पुरुषों को शैलोदा के उस पार ले जाते और वहां से इस पार ले आते हैं। जहां केवल पुण्यात्मा पुरुषों का वास है, वो उत्तर कुरुदेश शैलोदा के तट पर ही है। उत्तर कुरुदेश में नील वैदूर्य मणि के समान हरे हरे कमलों के पत्तों से सुशोभित सहस्त्रों नदियां बहती हैं, जिनके जल सुवर्णमय पद्मों से अलंकृत अनेकानेक पुष्करनियों से मिले हुए हैं। वहां के जलाशय लाल और सुनहरे कमल समूहों से मंडित होकर प्रातःकाल उदित हुए सूर्य के समान शोभा पाते हैं। बहुमूल्य मणियों के समान पत्तों और सुवर्ण के समान कांतिमान केसरों वाले विचित्र विचित्र नील कमलों के द्वारा वहां का प्रदेश सब ओर से सुशोभित होता है। वहां की नदियों के तट गोल गोल मोतियों, बहुमूल्य मणियों और सुवर्णों से संपन्न हैं। इतना ही नहीं, उन नदियों के किनारे संपूर्ण रत्नों से युक्त विचित्र विचित्र पर्वत भी विद्यमान हैं, जो उनके जल के भीतर तक घुसे हुए हैं। उन पर्वतों में से कितने ही सुवर्णमय हैं, जिनसे अग्नि के समान प्रकाश फैलता रहता है। वहां के वृक्षों में सदा ही फल फूल लगे रहते हैं और उन पर पक्षी चहकते रहते हैं। वे वृक्ष दिव्य गंध, दिव्य रस और दिव्य स्पर्श प्रदान करते हैं तथा प्राणियों की सारी मनचाही वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं।
इनके सिवा दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष फलों के रूप में नाना प्रकार के वस्त्र, मोती और वैदूर्य मणि से जटित आभूषण देते हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषों के भी उपयोग में आने योग्य होते हैं। दूसरे उत्तम वृक्ष सभी ऋतुओं में सुख पूर्वक सेवन करने योग्य अच्छे अच्छे फल देते हैं। अन्यान्य सुंदर वृक्ष बहुमूल्य मणियों के समान विचित्र फल उत्पन्न करते हैं। कितने ही अन्य वृक्ष विचित्र बिछौनों से युक्त शैयाओं को ही फलों के रूप में प्रकट करते हैं। मन को प्रिय लगने वाली सुंदर मालाएं भी प्रस्तुत करते हैं। बहुमूल्य पेय पदार्थ और भांति भांति के भोजन भी देते हैं तथा रूप और यौवन से प्रकाशित होने वाली सद्गुणवती युवतियों को भी जन्म देते हैं। वहां सूर्य के समान कांतिमान गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, नाग और विद्याधर सदा नारियों के साथ क्रीड़ा विहार करते हैं। वहां के सब लोग पुण्यकर्मा हैं, सभी अर्थ और काम से संपन्न हैं तथा सब लोग काम क्रीड़ा परायण होकर युवती स्त्रियों के साथ निवास करते हैं। वहां निरंतर उत्कृष्ट हास परिहास की ध्वनि से युक्त गीत वाद्य का मधुर घोष सुनाई देता है, जो समस्त प्राणियों के मन को आनंद प्रदान करने वाला है। वहां कोई भी अप्रसन्न नहीं रहता, किसी की भी बुरे कामों में प्रीति नहीं होती। वहां रहने से प्रतिदिन मनोरम गुणों की वृद्धि होती है। उस देश को लांघ कर आगे जाने पर उत्तर दिग्वर्ती समुद्र उपलब्ध होगा। उस समुद्र के मध्य भाग में सोमगिरी नामक एक बहुत ऊंचा सुवर्णमय पर्वत है। जो लोग स्वर्गलोक में गए हैं, वे तथा इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में रहने वाले देवता उस गिरिराज सोमगिरी का दर्शन करते हैं। वो देश सूर्य से रहित है, तो भी सोमगिरी की प्रभा से सदा प्रकाशित होता रहता है। तपते हुए सूर्य की प्रभा से जो देश प्रकाशित होते हैं, उन्हीं की भांति उसे सूर्य देव की शोभा से संपन्न सा जानना चाहिए। वहां विश्वात्मा भगवान विष्णु, एकादश रुद्रों के रूप में प्रकट होने वाले भगवान शंकर तथा ब्रह्मर्षियों से घिरे हुए देवेश्वर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तुम लोग उत्तर कुरु के मार्ग से सोमगिरी तक जाकर उसकी सीमा से आगे किसी तरह बढ़ना। तुम्हारी तरह दूसरे प्राणियों की भी वहां गति नहीं है। वो सोमगिरी देवताओं के लिए भी दुर्गम है, अतः उसका दर्शन मात्र करके तुम लोग शीघ्र लौट आना। श्रेष्ठ वानरों, बस उत्तर दिशा में इतनी ही दूर तक तुम सब वानर जा सकते हो। उसके आगे ना तो सूर्य का प्रकाश है और ना किसी देश आदि की सीमा ही। अतः आगे की भूमि के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता। मैंने जो जो स्थान बताए हैं उन सब में सीता की खोज करना और जिन स्थानों का नाम नहीं लिया है वहां भी ढूंढने का ही निश्चित विचार रखना। अग्नि और वायु के समान तेजस्वी तथा बलशाली वानरों, विदेह नंदिनी सीता के दर्शन के लिए तुम जो जो कार्य या प्रयास करोगे, उन सब के द्वारा दशरथ नंदन भगवान श्री राम का महान प्रिय कार्य संपन्न होगा तथा उसी से मेरा भी प्रिय कार्य पूर्ण हो जाएगा। वानरों, श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करके जब तुम लोग लौटोगे, तब मैं सर्वगुण संपन्न एवं मनोनुकूल पदार्थों के द्वारा तुम सब लोगों का सत्कार करूंगा। तत्पश्चात तुम लोग शत्रुहीन होकर अपने हितैषियों और बंधु बांधवों सहित कृतार्थ एवं समस्त प्राणियों के आश्रयदाता होकर अपनी प्रियतमाओं के साथ सारी पृथ्वी पर सानंद विचरण करोगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ।